हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 12 सितंबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हुई हैं उनकी अपडेट भी प्रोग्राम के अंत में दी गई है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है, आज का सकारात्मक विचार है इट्स नेवर टू लेट टू बिकम व्हाट यू माइट हैव बीन। जो बनना चाहते थे वह बनने में कभी देर नहीं होती। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। सितंबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। शंकरशन ठाकुर कौन थे जिनका हाल ही में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? शंकरशन ठाकुर संपादक थे जिनका हाल ही में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सेबेस्टियन लेकोन को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? सेबेस्टियन लेकोन को हाल ही में फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस, राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोन हैं। हाल ही में भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू व गवर्नर केवल्य त्रिविक्रम पटनायक जी हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान व मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हाल ही में चर्चा में रही हिल्सा मछली निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय मछली है? हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन व मुद्रा बांग्लादेशी टका है। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान मिला? मध्य प्रदेश के इंदौर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव व गवर्नर मंगूभाई सी पटेल हैं। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी निम्न में से किस राज्य में स्थापित की गई? असम में भारत की पहली बायो रिफाइनरी स्थापित की गई। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा व गवर्नर लक्ष्मण आचार्य जी हैं। असम में काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैकोवा, नामेरी, राजीव गांधी, औरंग, देहिंगपटकई, रायमोना और पोबितोरा राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। जापाड 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास निम्न में से किस देश में शुरू किया गया? जापाड 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास रूस में शुरू किया गया। रूस की राजधानी मॉस्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं, जबकि रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया? शिवम लोहकरे ने बेंगलुरु में आयोजित 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ा। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री सिद्धारामैया व गवर्नर थावरचंद्र गहलोत जी हैं। कर्नाटका में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरकट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान व अंशी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। निम्न में से किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया? यूक्रेन ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया। हाल ही में दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक विशाल अफ्रीकी घोंघा किस शहर में खोजा गया? तमिलनाडु के चेन्नई में दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक विशाल अफ्रीकी घोंघा खोजा गया। हाल ही में सशस्त्र बल द्वारा किस शहर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सशस्त्र बल द्वारा संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व गवर्नर CV आनंद बोस जी हैं। हाल ही में पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क किस राज्य में बनाया गया? उत्तर प्रदेश राज्य में सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क बनाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं अपने सभी डिवीजन प्रश्न पर। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य एआई को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिस्र में आयोजित किया जाएगा। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम राज्य में की गई। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल, भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उड़ीसा राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारूजी द्वारा लिखी गई। भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। प्रोग्राम के अंत में आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क किस राज्य में बनाया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर का चयन करें। अब हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के पद पर निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 11 सितंबर है। इसमें 4543 पद हैं। दूसरी वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 14 अक्टूबर है। इसमें 368 पद हैं। तीसरी वैकेंसी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 23 सितंबर है, जिसमें 1121 पद हैं। आप फॉर्म भरें, हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।